गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये क्लास बेसिकली यूजी थर्ड सेम के लिए साइकोलॉजी ऑनर्स उनके रिसर्च के एक पेपर से रिलेटेड है। और ये हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। लास्ट पॉइंट ये है नॉर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है कि नॉर्म्स क्या है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नॉर्म्स क्या है और कैसे इसके टाइप्स क्या है, इसको कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं, और जो भी इसके रेफरेंसिंग पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ नॉर्म्स? नॉर्म्स क्या है, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्म्स मीन्स एवरेज स्कोर ऑफ सम आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत ही सिंपल है, इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करो तो ईजिली समझ जाओगे। नॉर्म्स मीन्स एवरेज स्कोर। नॉर्म्स क्या है? एक एवरेज स्कोर है, मतलब एक औसत प्राप्तांक जिसको कहते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप का। मतलब जब हम किसी ग्रुप पर कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो स्कोर प्राप्त होता है, और वो स्कोर जो एवरेज स्कोर निकल के आता है, उस एवरेज स्कोर को ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि तुम्हारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और उन 20 स्टूडेंट्स पर हम एक टेस्ट अप्लाई करते हैं, और उस टेस्ट को अप्लाई करने के बाद जो पूरे ग्रुप का एवरेज स्कोर निकल के आता है, उस एवरेज स्कोर को ही हम लोग नॉर्म्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, दिस नॉर्म्स प्रोवाइड अस विद अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच वी कैन कंपेयर इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर। नॉर्म्स क्या करता है? हमें एक स्टैंडर्ड स्कोर देता है जिसके आधार पर हम इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के बीच में क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। It can be defined as the average performance on a particular taste made by a standardization sample. ठीक है, ये क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज परफॉर्मेंस। ये एवरेज परफॉर्मेंस को बताता है किसी टेस्ट पर, ठीक है, जो एक स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल पर तैयार किया था। जैसे मान के चलो कि किसी सैम्पल किसी पॉपुलेशन से जब हम एक लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड नंबर पे किसी कितने लोगों को सिलेक्ट करते हैं, और वो सिलेक्टेड ग्रुप ही हमारा सैम्पल कहलाता है। ठीक है, तो द सैम्पल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ द होल पॉपुलेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल क्या होता है? इज़ अ मीन अ सैम्पल विच इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पूरे पॉपुलेशन का को जो रिप्रेजेंट करता है, इतने लोगों को सिलेक्ट करके जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये सैम्पल कहलाता है। और इस सैम्पल पर ही जब हम किसी टेस्ट को एडमिनिस्टर करके उसके एवरेज स्कोर को निकालते हैं तो वही एवरेज स्कोर नॉर्म्स कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चैपलिन, चैपलिन ने क्या डिफाइन किया? अ नॉर्म में बी अ सिंगल वैल्यू और अ रेंज ऑफ वैल्यूज एक्सप्रेसिंग द टिपिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप अगेंस्ट विच एनी इंडिविजुअल कैन बी कंपेयर्ड। मतलब क्या है? मानक का अर्थ वो एकाकी मूल्य या मूल्यों का प्रसार है जिससे किसी समूह के ऐसे प्रतिरूपी निष्पादन की अभिव्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी व्यक्ति की तुलना की जा सकती है। बेसिकली नॉर्म्स का मतलब इन्होंने भी यही कहा कि एक स्कोर है जिसके आधार पर हम इंडिविजुअल या ग्रुप का आपस में कंपेयर कर सकते हैं। रेवर statistically norms refers to a number, value or levels that representative of a group and may be used as a basis for comparison of individual cases. मतलब क्या है? सांख्यिकीय अर्थ में मानक का तात्पर्य किसी संख्या, मूल्य स्तर अथवा संख्या मूल्य स्तरों के प्रसार से है जो समूह का प्रतिनिधिक होता है और जिसका उपयोग व्यक्तित्व घटनाओं की तुलना के लिए किया जाता है। तो दोनों डेफिनेशंस के आधार पर एक ही चीज़ बाहर निकल के आती है, और वो ये है कि नॉर्म्स क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर एक टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो एवरेज स्कोर आता है, और इसी स्कोर के आधार पर जब दो लोग या दो समूह के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्म्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टू रेफरेंस पॉइंट, यानी किस रेफरेंस पॉइंट के आधार पर हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि कौन सा ग्रुप बेटर है और कौन सा ग्रुप लोअर देन प्रीवियस ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने दो रेफरेंस पॉइंट की बात की है, दैट इज नॉर्म रेफरेंसिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंसिंग। तो नॉर्म रेफरेंसिंग क्या है? नॉर्म रेफरेंसिंग मेजर इज अ टाइप ऑफ टेस्ट इन विच द टेस्टेड इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड टू अनदर सैंपल, फॉर एग्जाम्पल peer groups,
सिबलिंग्स आर कंपेयर्ड इन IQ टेस्ट। नॉर्म डिफरेंसिंग मतलब मान के चलो कि तुम्हारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, दोनों भाई हैं या भाई बहन जो भी है, उनको अगर 10 मैथमेटिकल क्वेश्चंस दिए गए, उसमें से किसी को 9 स्कोर मिला और किसी को 5 स्कोर मिला, तो हम यहाँ पे नॉर्म डिफरेंस क्या करते हैं, 9 स्कोर को मानते हैं कि 9 स्कोर जो है वो एवरेज स्कोर है, जिसके आधार पर हम कंपेयर करते हैं कि जो सेकंड बच्चा है या जो और भी 2-3 और बच्चे हैं उनका स्कोर इसके कंपेयर में कम आया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी का 9 आया है तो दैट इज़ सुपीरियर देन अदर वंस। तो यहाँ पे हम रेफरेंसिंग पॉइंट जो है वो पहले से मेरा फिक्स नहीं रहता है, वो हम एट ए टाइम बनाते हैं। अगर ग्रुप ऑफ हमारे सामने मतलब ट्यूशन में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मान के चलो, या फिर स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं पे हम एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उसमें सारे लोगों का जो एवरेज स्कोर आता है उस एवरेज स्कोर के आधार पर हम कंपेयर करते हैं कि बाकी लोग का उससे ज़्यादा है कि कम है। दैट इज़ कॉल्ड नॉर्म रेफरेंसिंग मेजर। नेक्स्ट इज क्राइटेरियन रेफरेंसिंग मेजर। क्या है? इज अ टाइप ऑफ टेस्ट इन विच द टेस्टेड इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। क्या है इसमें? इसमें एक फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर पासिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन, जैसे मैट्रिक के एग्जामिनेशन का फर्स्ट डिवीज़न का पासिंग मार्क्स 60 है, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, दैट इज़ एडुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर 60% लाया तो फर्स्ट डिवीज़न, उससे बिलो लाया तो सेकंड डिवीज़न, उससे और बिलो आया तो दैट इज़ थर्ड डिवीज़न। तो यहाँ क्राइटेरिया क्या है? पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। दैट इज़ अ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, जिसके आधार पर हम 2 लोगों के बीच में या 2 ग्रुप के बीच में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो that is the reference point. There is basically 2 reference point, norm referencing and criterion referencing, through which we compare individual either group of persons. ठीक। नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स इन डेवलपिंग नॉर्म्स। नॉर्म्स का डेवलपमेंट हम कितने स्टेजेस या स्टेप्स में होकर करते हैं? तो देयर इज बेसिकली 3 स्टेप्स थ्रू विच वी डेवलप द नॉर्म्स। फर्स्ट वन इज डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग द सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्डाइजिंग द कंडीशंस। The first step in developing norms is to define the target population. सबसे पहला जो होता है नॉर्म्स को डेवलप करने का, उसका ये होता है कि हम सबसे पहले जिस पॉपुलेशन से सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे उस पॉपुलेशंस को डिफाइन करना। जैसे अगर हम टाटा स्टील में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को अगर सिलेक्ट करेंगे एज ए सैम्पल, तो हमें पहले टाटा स्टील के बारे में, उसके पॉपुलेशंस के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी है, उसको डिफाइन करना ज़रूरी है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपिंग नॉर्म्स। सेकेंड क्या है? आफ्टर डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल सिलेक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन और ग्रुप। इसमें क्या होता है? मानक की स्थापना की दूसरी चरण की जो अवस्था है, इसमें क्या है? इसमें जो पॉपुलेशन से हम सैम्पल सिलेक्ट किए हैं उस सैम्पल का सिलेक्शन प्रोसेस ही दैट इज़ द सेकेंड स्टेज, ठीक है। ये सैम्पल ऐसा होना चाहिए जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे मान के चलो कि हम अपने क्लास से अगर 4 बच्चों को लेके कहीं जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, तो वो 4 बच्चे मेरे पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें सैम्पल में जो चूज़ हम करते हैं, जितने लोगों को हम चूज़ करते हैं, वो पूरे पॉपुलेशन को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट and the last is standardization. Standardize the condition like proper lighting, sound control, temperature for proper implementation of the test. लास्ट स्टेज में क्या होता है? पूरे कंडीशन को हमें कंट्रोल स्टेज में लाना होता है, ताकि जो भी टेस्ट हम अप्लाई करें वो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट हो, और उसी के आधार पर हम नॉर्म का जो भी डेवलपमेंट हो या नॉर्म जो तैयार करें वो भी एक्यूरेट हो, क्योंकि उसी के आधार पर हम 2 लोगों के बीच में या 2 ग्रुप के बीच में कंपेयर करते हैं। तो दैट इज़ द 3 stages ऑफ स्टेप्स इन डेवलपिंग नॉर्म्स, ठीक है। लास्ट है टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: एज इक्विवेलेंट नॉर्म्स, ग्रेड इक्विवेलेंट नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड नॉर्म्स। There are basically 4 kind of norms which we have discussed in our next classes. So hope you understand what is norm, what is the criterion, what is the reference point and definitions, and the steps involved in norms development. Okay. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्म्स क्या है, जिसके आधार पर डिफरेंट टाइप्स के नॉर्म्स को हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।